हेलो एवरीवन। दोस्तों आपने हमारी पुरानी वीडियो देख ही ली होगी। मीन्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमारी सीरीज चल रही है, उसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने देखा होगा, ठीक है ना। एंड आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ भी गया होगा। आइए आज जरा इस वीडियो में उससे एक कदम और आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले इन्फ्लेक्शन के बारे में कि इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन होता क्या है। अब शायद ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, और पहली बार ऑब्वियसली पहली बार सुन रहे होंगे, या अगर आपने कभी सुना हो तो शायद इसके बारे में क्लैरिटी ना हो। तो लेट्स सी आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, मीन्स थोड़ा उससे एक कदम और आगे, उसके साथ साथ में इन्फ्लेक्शन का क्या रोल है हमारे इंग्लिश में उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डाल लीजिए हेडिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेक्शन के बारे में कि आखिर में इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन होता क्या है। देखो अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, इट इज़ अ चेंज। ये एक चेंज होता है इन अ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। तो एक वर्ड का जो फॉर्म होती है उसके फॉर्म के अंदर चेंज होता है टू रेफर डिफरेंट attributes of the word। ये सुनना कि भाई इन्फ्लेक्शन है क्या। माना आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट कोई नहीं, समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में भी। क्योंकि देखो अगर आपको इन्फ्लेक्शन के बारे में जानकारी होंगी, क्लैरिटी होंगी, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश सीखने और सिखाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ चेंज। ये चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के फॉर्म के अंदर। क्यों करते हैं चेंज? टू रेफर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द वर्ड, कि वर्ड के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रेफर करने के लिए। बात समझ रहे हो? तो हमारे सामने दो चीज़ आ रही है। पहली बात फॉर्म ऑफ द वर्ड, दूसरा एट्रीब्यूट्स ऑफ द वर्ड। अब जरा इन दो चीज़ों ध्यान समझते हैं। भाई हम पहले जानते हैं, पुरानी वीडियो डिस्कस किया हमने, कि इंग्लिश के अंदर जितने भी हमारे वर्ड हैं बाय डिफॉल्ट सारे नाउन होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो उन वर्डों को हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ में? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जरा जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एक बार जरा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारा? नाउन, फिर प्रोनाउन, नेक्स्ट एडजेक्टिव, इसके अलावा वर्ब, या ले लो यहाँ पे एडवर्ब, और फिर वर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये तो फिलहाल हमारे बेसिक हैं 8 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि हमारे दो और भी होते हैं, जैसे डिटरमिनर्स हो गया और एक पार्टिकल्स। लीजिए, तो फिलहाल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड है इंग्लिश हमारी, उसमें मेन 8 होते हैं। लेकिन उन 8 के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे वर्ड भी है जो उन 8 के में किसी के भी एट्रीब्यूट्स फॉलो नहीं करते, फिर उनको हम क्लासीफाई करते हैं या तो डिटरमिनर्स के अंदर या फिर पार्टिकल्स के अंदर। तो कुल मिलाकर आप 10 मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना, कि हमारे मेन हमारे 10 हो गए। अब ये सारे हमारे वर्ड हैं, तो इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, इन वर्डों की फॉर्म के अंदर चेंजेस। ठीक है ना, क्यों करोगे आप? टू रेफर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है उसको बताने के लिए। तो अब एट्रीब्यूट मतलब इन जो वर्ड हमारे, इन वर्डों की जो फॉर्मेट है, मीन्स जो फॉर्म है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ड हो, स्पेलिंग कुछ भी हो, उसमें आप चेंजेस लेके आओगे। और चेंजेस क्यों लाओगे? इनके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है उसको रेफर करने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ फंसता है, भाई वर्ड क्या था? पहचान लिया कि इंग्लिश में जितने वर्ड हैं वो इनमें से ही क्लासीफाई हुआ है, तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनमें से कुछ ना कुछ एक होगा। ठीक है ना। अब बात है कि उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ये क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे वर्ड है ना, वो कुल मिला के सारे वर्ड कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कुछ क्वालिटी रखते हैं। कौन कौन सी क्वालिटी है जरा एक बार उसको देख लेते हैं। ये हैं हमारे एट्रीब्यूट्स।
जिनको ये फिलहाल बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, नंबर, कि इन वर्डों के अंदर नंबर वाले एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। फिर केसेस, इसके अलावा जेंडर, पर्सन्स, स्टेट्स एंड डिग्री। तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो फिलहाल ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं इन्हीं क्वालिटी को रेफर करते हैं। नंबर, केस, जेंडर, पर्सन, स्टेट एंड डिग्री। बात समझे। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन जो वर्ड है हमारे, ये बेसिक वर्ड हैं, इन वर्डों की फॉर्म के अंदर चेंज लेके आना ताकि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को आप रेफर कर सको। ये कहलाता है इन्फ्लेक्शन। अब देखिए, बेसिकली हमारे मान लो देखो 8 होते हैं, हमने 2 लिख लिए, 10 हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो शुरू के 5 है ना, ये शुरू के 5, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये वो वर्ड हैं जो इन्फ्लेक्शन को शो करते हैं। सो दे शो इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन को शो करते हैं। अब ये इन्फ्लेक्शन को शो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। आप नाउन की फॉर्म चेंज कर सकते हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रेफर करने के लिए, प्रोनाउन की फॉर्म चेंज कर सकते हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रेफर करने के लिए। ठीक इसी प्रकार एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इनकी फॉर्म भी आप चेंज कर सकते हो, क्या, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रेफर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बच गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स एंड पार्टिकल्स, ये वो वर्ड हैं जो फिलहाल इन्फ्लेक्शन को शो नहीं करते। दे डोंट शो इन्फ्लेक्शन, ये फिलहाल इन्फ्लेक्शन को शो नहीं करते। बात समझे। तो मतलब इनकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। ये वो वर्ड हैं जिनकी फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, ये वो वर्ड है जिनकी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते आप। अब जो प्रीपोजिशन है इन, वो इनका इन रहेगा, कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। लेकिन एक हमारी वर्ब है गो, अब उसकी फॉर्म चेंज होगी, गो का गोज, वेंट, गोन, गोइंग बन जाएगा। ठीक है ना। तो मीन्स ये वर्ड हमारे इंग्लिश के 5 ऐसे वर्ड हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, जिसकी आप फॉर्म को चेंज कर लोगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए। लेकिन जो नीचे वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच 5 हैं, इनकी फॉर्म कभी चेंज नहीं होती। तो ये इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते, बल्कि ये इन्फ्लेक्शन शो करते हैं। बात समझ रहे हो। अब जरा आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन से वो इन्फ्लेक्शन शो करेगा, मीन्स कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को बताएगा। तो एक बात सुनना भाई, जो नीचे वाले 4 वर्ड है हमारे, ये तो इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते, इसे साइड ही कर देते हैं। साइड का मतलब इसे हटा देते हैं। ठीक है ना। बचे हमारे 5। अब इन 5 में बात कर लो भाई, तो 2 हमारे वर्ड है शुरू के, कौन सा, नाउन है, प्रोनाउन। तो जो इनमें एट्रीब्यूट्स होता है ना, इनके मतलब क्या एट्रीब्यूट्स है, कौन सा क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जिनकी फॉर्म चेंज करते हैं। सबसे पहली बात नंबर, ये नंबर को बताएंगे, या आपको यहाँ नहीं, मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है ना। नंबर, केस, जेंडर और पर्सन, ये तो 2-4 हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, ये चारों, ये मिलता है नाउन के अंदर या फिर प्रोनाउन के अंदर। तो जो नाउन है और प्रोनाउन है, उनके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है वो, नंबर है, केसेस है, जेंडर है, पर्सन है। मीन्स नाउन के अंदर आपको नंबर भी मिलेगा, नाउन के अंदर केसेस मिलेगा, नाउन के अंदर जेंडर मिलेगा, नाउन के अंदर पर्सन मिलेगा। अब डिफरेंट नंबर, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट पर्सन को रिलेट करने के लिए, रेफर करने के नाउन की फॉर्म चेंज कर लेंगे हम। ठीक है। तो ऐसा बोल लीजिए कि इनको डिफरेंट नंबर, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट पर्सन को रिलेट करने के लिए, रेफर करने के लिए नाउन की फॉर्म चेंज कर लोगे। या उल्टा बोल लीजिए, जब भी आपके नाउन की फॉर्म चेंज करनी पड़ जाए, ध्यान रखना वहाँ पे आप डिफरेंट नंबर, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट पर्सन को रिलेट कर रहे हो या रेफर कर रहे हो। बातें की है। ठीक है ना। तो इनकी फॉर्म को चेंज करते हैं इन सभी एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए। कैसे, अभी सबके एक एक 2-2 एग्जाम्पल लेंगे हम। ठीक। अब बात आते हैं स्टेट। भाई जो स्टेट होती है, ये जो एट्रीब्यूट्स होती है वर्ब की होती है। वर्ब के अंदर फिलहाल स्टेट वाले एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ठीक है ना। अब कैसे मिलेंगे अभी चेक कर लेंगे हम। बात है डिग्री। तो जो हमारे एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं, ये जो 2 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये बताते हैं डिग्री को। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो हम फॉर्म चेंज करते हैं, ध्यान रखना, वो डिग्री को बताने के लिए। अब जो गुड होता है ना, बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो वही कहानी है कि इनकी जब हम फॉर्म को चेंज करते हैं तब ये रिलेट करते हैं कि वो जो काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, आखिर उसकी डिग्री क्या है, इंटेंसिटी क्या है उसकी। ठीक है ना। कोई चीज़ अच्छा है तो कितना अच्छा है, थोड़ा अच्छा नॉर्मल तो गुड, और अच्छा बेटर, सबसे अच्छा तो बेस्ट। बात क्लियर। तो ये हमारे कुल 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो फिलहाल इन्फ्लेक्शन को शो करते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब चेंजेस। ठीक है।
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए उनकी स्टेट में चेंज, मतलब फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये कैसे है आइए समझते हैं वन बाय वन। मान लीजिए मैं आपको पहला बताऊं, देखिए नंबर मान लीजिए कि नाउन नंबर कैसे बताएगा। तो एक सेंटेंस देखना, सेंटेंस है द मैन इज स्टैंडिंग आउट, ये एक सेंटेंस है। और अगर इसी सेंटेंस थोड़ा मैं ऐसे लिख दूं सेंटेंस को, द मैन आर स्टैंडिंग आउट। अब इसमें क्या हुआ, जो मैन है भाई ये भी नाउन है, ये मैन है ये भी नाउन है, हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, ऊपर MAN नीचे MEN। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैन की स्पेलिंग चेंज कर दी है, फॉर्म चेंज कर दी, मतलब इन्फ्लेक्शन आ गया। ये इन्फ्लेक्शन शो क्या कर रहा है, आपने फॉर्म चेंज क्या करी, यहाँ शो कर रहा है नंबर। अब नंबर का मतलब क्या हुआ, ये जो मैन है ये फिलहाल हमारा सिंगुलर नंबर है, और जो नीचे वाला मैन है ये फिलहाल हमारा कैसा है, प्लूरल नंबर है। बात समझे। तो जब भी नाउन को बताओगे आप, तो नाउन का जो होता है नंबर, नंबर वाली क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन में मिलती है। अब उसकी हम फॉर्म को चेंज करते हैं नंबर को बताने के लिए, कैसे, ये रहा। अब बॉय होता है, बॉय का बॉयज जाएगा, गर्ल गर्ल्स, वुमन विमेन, ठीक है ना, बुक का बुक्स। तो कर क्या रहे हैं, उनकी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, SEIS लगा के, कैसे भी आप चेंज कर रहे हो, फॉर्म को चेंज कर रहे हो, किसको रिलेट कर रहे हो, किसको रेफर कर रहे हो, नंबर को। बात समझे। इसी प्रकार केसेस भी होता है। केसेस कैसे, मानिए मैंने एक सेंटेंस दिया, राम नोज मी, और एक सेंटेंस हो लेते हैं, आई नो राम। लीजिए पहला सेंटेंस जो राम है ये सब्जेक्टिव केस है, और जो मी आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। अब ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है। नीचे आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन, लेकिन जो राम लिखा रहा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन। ठीक है। तो फिलहाल देखिए हमने करा क्या, मी को चेंज कर दिया किसमें, आई में। तो जो आई की फॉर्म है मी में, या मी की फॉर्म आई में चेंज हो गई है। अब जो ये मी था ये ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे क्या हमारा ये सब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार अगर बात करो राम की, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिस इज राम्स कार, ये लीजिए ये राम की कार है, दिस इज राम्स कार। अब पहले वाले सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। फिलहाल प्रॉपर नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन जो नीचे नाम लिखा है ना, दिस इज राम्स कार, ये राम्स क्या है, अपोस्ट्रोफ एस आ गया, ये पजेसिव केस है, पजेसिव, पजेशन बता रहा है कि ये कार किसकी है, राम की है। तो मीन्स अब जो ये केसेस देखो, ये राम में अपोस्ट्रोफ एस लग गया, इसका मतलब क्या बता रहे हैं केसेस। यहाँ सब्जेक्टिव केस था लेकिन हमने फॉर्म चेंज कर दी, अब बताने के पजेसिव केस। तो वही है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके अंदर नंबर केसेस के कॉमन डिफरेंस मिलते ही हैं। बात कर ले जेंडर, तो भाई जानते हैं अगर मान लो एक्टर है तो इससे आप क्या समझे, मैस्कुलिन जेंडर, और एक्ट्रेस फेमिनाइन जेंडर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब एक्टर का मतलब क्या, मैस्कुलिन जेंडर, एक्ट्रेस का मतलब फेमिनाइन जेंडर, ठीक। इसी प्रकार लायन लाइनस बन जाएगा। तो मीन्स जेंडर वाले जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ये भी नाउन एंड प्रोनाउन के अंदर मिलते हैं, काफ़ी इजी है। पर्सन पे आ जाओ, हम जानते हैं भाई जो आई और वी है हमारा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। लेकिन जब भी इसको कन्वर्ट करना हो थर्ड पर्सन दिया जाएगा, बात समझ रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने पढ़ा होगा कभी पहले इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसको बताने के लिए पर्सन वाला क्वालिटी मिलती है। तो ये कुछ हमारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हो, चाहे नंबर हो, चाहे कैसे जेंडर, पर्सन, कैसे भी हो, ये चार के चार जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं नाउन के अंदर साथ में प्रोनाउन के अंदर मिलते हैं। बात समझ रहे हो। आगे आते हैं, अगला है स्टेट। अब जरा एक बात समझना, जो वर्ब है ना ये दो काम करती है, ये स्टेट को भी रेफर करती है, साथ ही पर्सन को भी रेफर करेगी। कैसे, जरा इसको समझना कि जो वर्ब है फिलहाल ये स्टेट के साथ साथ में पर्सन को कैसे रेफर करती है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिया, ही गोज देयर। अब वही एक सेंटेंस और है, दे गो देयर। अब सेंटेंस तो एक ही है, हमने करा कि भाई एक गोज लिखी वर्ब और एक गो लिखी। अब इसमें गो है, इसमें गोज है, मतलब दोनों के वर्ड में चेंजेस आ गए हैं। वहाँ ईएस लगा दिया, ईएस काट दिया है।
तो ये क्या रेफर कर रही है, ये रेफर ये कर रही है जो ये वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, मतलब सिंगुलर है, ठीक है ना, पर्सन कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन जो ये गो है इसका जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा है, प्लूरल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी पर्सन को रिलेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट है फिलहाल वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, बात समझ रहे हो। तो ये गो जो होता है ये सब्जेक्ट मतलब पर्सन्स को भी रिलेट करता है। इसके अलावा ये स्टेट को भी बताते हैं। स्टेट मतलब सुनना। मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज या ही रीड्स कर लो, ही रीड्स दिस नॉवल। एक और लेते हैं, ही इज रीडिंग दिस नॉवल। एक और लेते हैं, ही हैज़ रेड दिस नॉवल। एक और लेते हैं लोग, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल। लीजिए, तो फिलहाल अब बात करते हैं जो वर्ब होती है हमारे स्टेट को कैसे बताती है। हमने एक वर्ब लिया है रीड, और रीड को 4 सेंटेंसेस में यूज़ करा है, और ये चारों टेंस हैं, डिफरेंट टेंसेस हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप में से जिन लोगों ने पहले टेंसेस पढ़ रखा है उन्हें पहले पता होगा कि जो हमारी इंडेफिनाइट टेंस होता है ये क्या शो करता है भाई, ये शो करता है हमारा क्या, ऐसा एक्शन जो फ्रीक्वेंट हो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करने के लिए हमारा इंडेफिनाइट टेंस होता है। तो जो रीड लिखा आया ये क्या बता रहा है, ही रीड्स दिस नॉवल, तो मतलब वो इस नॉवल को पढ़ता है, तो मतलब काम तो डेली होता होगा। अब फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर डेली काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेट है एक्शन की, कौन सी स्टेट है, फ्रीक्वेंट स्टेट है कि काम डेली होता है। वही कॉन्टिन्यूअस टेंस इज रीडिंग। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं टेम्पोररी एक्शन को बताने के लिए जो उस समय सामने चल रहा हो। तो अगर कोई बोल रहा है ही इज़ रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्शन है कैसा वो टेम्पोररी है, मीन्स उस समय काम चल रहा है। तो इसमें हमारे फ्रीक्वेंट स्टेट है, इसमें हमारी टेम्पोररी स्टेट है। तीसरे पे आ जाओ, ही हैज़ रेड। परफेक्ट टेंस हम जानते हैं भाई क्यों यूज़ करते हैं, कंप्लीशन को शो करने के लिए। तो जो फिलहाल ये है हमारा वर्ड, तीसरा सेंटेंस ही हैज़ रेड दिस नॉवल, यहाँ जो हमने वर्ब यूज़ करी हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कंप्लीशन। तो मीन्स जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है फर्स्ट एक्शन हमारा रीड में ऐसा आ रहा है, वो बता रही है फ्रीक्वेंट स्टेट। हमने उसी रीड की फॉर्म चेंज कर दी, इज रीडिंग कर लिया, वो बता रही है टेम्पररी स्टेट। अब इसकी फॉर्म फिर चेंज करी हमने, हैज़ रेड कर लिया थर्ड फॉर्म, अब बता रहा है कंप्लीशन। चौथे सेंटेंस पे आ जाओ, हैज़ बीन प्लस में आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम जानते हैं भाई ये एक ऐसा एक्शन होता है जो कंप्लीशन के साथ साथ में टेम्पररी भी बताए। तो अगर एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीशन के साथ साथ में टेम्पररी वाला भी शो कर रहा हो, मतलब कंप्लीशन कुछ हद तक हो चुका टाइम का और टेम्पररी एक्शन चल रहा हो, तो उसको बताने के लिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक्सक्यूज मी। तो बात समझ में आई कि जो वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, क्यों करते हैं हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, डिफरेंट स्टेट को बताने के लिए। तो इसका मतलब वर्ब भी हमारा एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे इन्फ्लेक्शन को शो करता है। अब कैसे, ये आपको एग्जाम्पल दे चुका। इसके अलावा एक वर्ब की फॉर्म और भी है। अगर मान लो मैं कहता हूं ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, अब ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड फॉर्म है ना, ये एक्शन की स्टेट को नहीं बता रहा, ये बता रहा है टाइम को। तो बात सुन लेना कि किसी भी वर्ड के अगर फॉर्म को चेंज कर रहे हो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए, तो हमने यहाँ पे रीड की फॉर्म चेंज कर ली, प्रेजेंट में 4 टेंस थे, अब ये प्रेजेंट की डिफरेंट स्टेट थी एक्शन की, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था, वेंट सेकंड फॉर्म है, ये फिलहाल स्टेट की मतलब एक्शन की स्टेट नहीं है, ये टाइम का रेफरेंस है, अब बता रहे हैं टाइम का। तो वही है, वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए। आगे आते हैं, डिग्री का मतलब जानते हो, कोई काम कितने हद तक हो रहा है। अब हम सभी जानते हैं भाई पॉजिटिव डिग्री होती है तो गुड कहलाता है, कंपैरेटिव होता है तो बेटर कहलाता है, सुपरलेटिव बेस्ट। तो मतलब एक ही वर्ड को हमने चेंज कर दिया, बेटर में चेंज करा बेस्ट में, तो इसी वर्ड की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं हम। और क्यों चेंज कर रहे हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए।
अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ भाई मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। अब मैं किसी इंसान से कह रहा हूँ मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैंने जो गुड की क्वालिटी थी उसे बढ़ा दिया, डिग्री बढ़ा दी। कितना अच्छा, मतलब किस हद तक अच्छा, तो थोड़ा और अच्छा, तो आई एम बेटर देन यू आर, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम 5-6 लोग हैं या 10-12 लोग हैं, और मैं कह रहा हूँ भाई मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मीन्स यहाँ जो हम बता रहे हैं डिग्री, वो 1 वर्सेस ऑल, 1 का कंपेरिजन सबसे हो रहा है, ठीक है। तो आई एम द बेस्ट अमंग यू या इन यू, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या, डिग्री जो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब बताते हैं। तो ये कुछ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे बेसिक 5, जिनके हम फॉर्म को चेंज करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए। और किसी भी वर्ड की फॉर्म को चेंज करो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए, मतलब अपने वर्ड की फॉर्म चेंज कर दी, अब उसकी ग्रामेटिकली जो कंसेप्ट था, ग्रामेटिकली टर्म था या कंसेप्ट रूल कुछ भी आप बोलिए, मीनिंग वो चेंज हो गई। अगर वर्ड की फॉर्म चेंज कर रहे हो आप और ग्रामेटिकली मीनिंग चेंज हो रही है, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। बात समझे। तो चलिए, आई होप सारे को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, शायद अब आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।